दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असुरों का राजा अंधक भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र था। परंतु भगवान शिव और पार्वती का पुत्र होने के बाद भी अंधक को असुरों का राजा क्यों बनाया गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अंधक का जन्म कैसे हुआ और उसकी मृत्यु का कारण बना अपनी ही माता पर कुदृष्टि डालना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश छोड़कर काशी घूमते घूमते पहुंच गए और वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। और जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को यूं अकेले बैठे देखा तो उन्होंने मजाक में भगवान शिव के पीछे आकर शिव की आंखों पर अपने हाथ रख दिए और उनकी आंखों को बंद कर दिया। परंतु वह इसके परिणाम से अनभिज्ञ थी और जैसे ही उन्होंने भगवान शिव की आंखें बंद की तो वैसे ही पूरे जगत में अंधेरा छा गया। पूरी धरती में त्राही त्राही मचने लगी। सबके मन में भय पैदा हो गया कि दिन में ही यह कैसा अंधकार छा गया। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। फिर दोबारा से पूरे संसार में रोशनी फैल गई। सारे जगत के लोग फिर से खुश हो गए। परंतु भगवान शिव के तीसरी आंख की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि माँ पार्वती को पसीना आ गया और अत्यधिक पसीने के कारण पसीने की बूंदों से एक बालक पैदा हो गया और वह बहुत ही भयंकर और बड़े मुंह वाला बालक था। और जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि यह कैसे पैदा हुआ, तब भगवान कहते हैं कि यह तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, यह मेरा पुत्र है। यह बालक अंधकार में पैदा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम अंधक है। और जब यह बालक छोटा था तो कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष भगवान शिव के पास पुत्र प्राप्ति के लिए आए और कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र अंधक को हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया और कहा कि इसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसके माता पिता हम हैं। और फिर हिरण्याक्ष उस बालक को लेकर चला गया और अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा। और जब वह बड़ा हुआ तो वह असुरों का राजा बन गया। अंधक को पता नहीं था कि उसकी माता कौन है। उसे लगता था कि उसकी कोई माता नहीं है और वह हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। फिर उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी खुश होकर अंधक के समक्ष प्रकट हुए। तब अंधक ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह अपनी स्वयं की माता को यौन लालसा से देखेगा। और अंधक ने यह वरदान इसलिए ही मांगा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कोई माता नहीं है और ऐसा वरदान मांग के वह अमर हो जाएगा। जब अंधक को यह वरदान मिल गया, फिर अंधक सारे देवताओं को हराकर तीनों लोगों का राजा बन गया। और फिर अंधक को लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। परंतु विवाह के लिए पहले स्त्री का चयन करना जरूरी था। तब उसने तय किया कि वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से ही विवाह करेगा। और फिर उसने अपने सैनिकों से कहा कि तीनों लोकों में जाओ और जो सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री होगी मैं उसी से विवाह करूंगा। तब उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपना महल त्याग कर कैलाश में रहने वाले शिव से शादी कर ली। तब अंधक ने कैलाश जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। और जैसे ही उसने पार्वती को देखा, उसने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। तब पार्वती ने विवाह के लिए मना कर दिया और जैसे ही माँ पार्वती ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराया तो अंधक को क्रोध आ गया और उसने माँ पार्वती को जबरदस्ती उठा लिया। तब वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। तब उन्होंने अंधक को बताया कि तुमने वरदान में मांगा था कि तुम तभी मरोगे जब तुम अपनी स्वयं की माता को यौन लालसा की नजरों से देखोगे। तब अंधक हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ, इसीलिए मैं हमेशा के लिए अमर रहूंगा क्योंकि मेरी कोई माता नहीं है। तब भगवान शिव बताते हैं कि तुम्हारी माता पार्वती ही है और तभी भगवान शिव अंधक का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।